भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिस्ट्री ऑफ कैथल। ये कैथल जोनी आजकल हरियाणा का एक ज़िला है। 1 नवंबर 1989 को ये ज़िला बना था। 1947 के अंदर ये करनाल डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी, लेकिन 1973 में कुरुक्षेत्र जब ज़िला बन गया तो ये कुरुक्षेत्र ज़िले की एक तहसील बन गई। आजकल ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, परंतु ये एक ऐतिहासिक शहर है और बहुत पुराना है। कैथल कहते हैं पुराने ज़माने में यहाँ इसका नाम कपिल स्थल था। कपि स्थल यानी कपि मैंने बंदरों की रहने की जगह। ये बाबा हनुमान जी की नगरी है। बाबा हनुमान जी की माता का नाम जो नहीं माता अंजनी था। कैथल के अंदर अंजलि टीला भी है और माता अंजनी का मंदिर भी है। वामन पुराण के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। वामन पुराण में लिखा है कि यहाँ वर्द केदार नाम का तीर्थ है, जिसका नाम बिगड़कर आजकल विदक्यार हो गया है। इसी प्रकार से इतिहास की बात, पहली मोहम्मद नॉर्थ रजिया बेगम जो थी वो पहली शासक बनी थी। जब उसने बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के साथ शादी कर ली तो दूसरे सामंतों ने विद्रोह कर दिया और लड़ाई हुई। वो भागकर बठिंडा जाने के लिए कैथल आ रही थी। कैथल के पास ही उसका रजिया बेगम की हत्या की गई थी। दंत कथाओं के अनुसार ये भी कहते हैं कि उसकी हत्या जाटों ने की थी, जो कि लूट के उद्देश्य से रास्ते में बैठे हुए थे। वो मर्दाना वेश में थी। लेकिन उसका 13 नवंबर 1240 की घटना है ये, और रजिया बेगम का मकबरा भी कैथल के अंदर है। इसी प्रकार से जब तैमूर लंग मुल्तान की तरफ से मुल्तान, पाकपतन और दीपालपुर बटनेर होता हुआ सिरसा टुवाना, तो वो कैथल के अंदर भी आया था और 1398 के अंदर और कैथल में कुछ समय के लिए ठहरा था। यहाँ लूटपाट करके असंध और शिवन होता हुआ पानीपत, और पानीपत से वो दिल्ली चला गया और उसने दिल्ली में लूट मार की थी। इसी प्रकार से हम 1530 की घटना को नहीं भूल सकते। यहाँ पर मड्डाड राजपूत रहते थे और उनका नेता था मोहन सिंह मड्डाड। मोहन सिंह मड्डाड ने समाना का काजी था, उसकी जागीर के ऊपर आक्रमण किया। काजी का लड़का मारा गया, उसके महल को आग लगा दी और काजी के सामान को और जागीर को लूट लिया गया। उसका कारण ये था कि फिरोज शाह तुगलक, जिसने हिसार बसाया था 1354 के अंदर, 1351 से 1388 तक उसका भारत में राज्य था, उसने ही मड्डाड राजपूतों को वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया था। ऐसा डेंजली बिटसन ने अपनी किताब दी पंजाब कार्ड्स के अंदर लिखा है। तो मोहन सिंह मड्डाड को यह दर्द था कि उसके भाइयों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, इसलिए उसने काजी के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद मोहन सिंह मड्डाड जब मोहन सिंह मड्डाड ने बाबर की सेना को भी हराया था। जब बाबर 4 मार्च 1530 को लाहौर से दिल्ली के लिए चला तो रास्ते में सरहिंद रुका। सरहिंद के स्थान पर समाना का काजी उसके सामने पेश हुआ और उसने सारी घटना को बताया। इसलिए बाबर ने अपने सेनापति अली कुली खान आदानी को 3000 सैनिक देकर मोहन सिंह मड्डाड पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन मोहन सिंह मड्डाड की सेनाओं ने 3 घंटे के अंदर ही कैथल के स्थान पर बाबर की सेनाओं को छेद दिया। 3000 में से लगभग 2000 मुगल सैनिक मारे गए और 1000 ही बचकर वापस गए। फिर बाबर ने दोबारा तरसेम बेग और नौरंग बेग के नेतृत्व में और अली कुली खान के नेतृत्व में 6000 सैनिक भेजे। इसमें मोहन सिंह की हार हुई और मोहन सिंह को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और वहाँ पर उसको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। अकबर के ज़माने में कैथल वो एक सरहिंद सरकार का परगना था और अकबर ने यहाँ पर एक कच्चा किला भी, मड फोर्ट भी बनवाया था। उसके बाद सन 1733 के अंदर मुगलों ने कमरुद्दीन नाम के एक बलोच को जागीर के रूप में कैथल को सन 1733 के अंदर दे दिया गया। कमरुद्दीन 1739 में जब नादिर शाह आया
तो उस लड़ाई में दिल्ली में शामिल था। लड़ाई के अंदर कमरुद्दीन 1739 के अंदर मारा गया। फिर एक अजीमुल्ला खान नाम के बलोच ने जोनी कैथल के ऊपर कब्जा कर लिया, वह स्वतंत्र शासक बन बैठा था। अजीमुल्ला खान ने अपनी सारी रियासत को नहीं जो जागीरों में बांट दिया। इनमें एक जागीरदार जो नहीं इनायत खान भी था, उसने आसपास के गांव के जागीरदारों को इकट्ठा किया और 1751 के अंदर मालिया देना बंद कर दिया। यह स्थिति 1755 तक रही। 1756 के अंदर जो है नी 1755 में बलोचों ने सैयद नाम के एक कमांडर को जो है नी कैथल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने आबड़ी गांव के अंदर डेरा डाला। उसने इनायत खान को आबड़ी गांव के अंदर बुलाया। इनायत खान को शक था, इसलिए उसने अपने भाई गुलाम बख्श को भेज दिया। सैयद ने उसका कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। इनायत खान डर के मारे भाग गया। सैयद कैथल आया, यहाँ 3 महीने तक रहा और यहाँ मालिया इकट्ठा किया और आसपास के इलाके को लूटा। उसके बाद वो चला गया। इनायत खान ने दोबारा कैथल पर कब्जा कर लिया। 1756 के अंदर जोनी बलूचों ने फिर दोबारा कैथल पर कब्जा करने की कोशिश की। इस समय उनका नेता कमरुद्दीन का छोटा भाई थावर खान था। बलोच सेना में 1000 सैनिक थे, जबकि अफ़गान पठान 500 थे। सीवन गेट के ऊपर जोनी वो लड़ाई हुई, जिसमें जोनी अफ़गानों की जीत हुई, बलोचों की हार हुई। इसमें थावर खान का बहनोई भी मारा गया लड़ाई के अंदर। इसलिए अब अफ़गानों का पूर्ण रूप से जोनी कैथल के ऊपर कब्जा हो गया और इनायत खान जोनी वो बादशाह बन गया। लेकिन उसके भाग्य में भी ज़्यादा दिन जीना नहीं लिखा था। अजीम खान मरहल के नेतृत्व में उसने जोनी पेवा के पास एक गांव बहरों पर कब्जा कर लिया। उसने इनायत खान को प्यार से मेले में बुलाया। इनायत खान विश्वास करके चला गया। वहाँ उसकी 1760 के अंदर हत्या कर दी गई। फिर उसके भाई जोनी भीख बख्श और नियामत खान ने सत्ता संभाल ली। उन्होंने सेना इकट्ठा करके अजीम खान के ऊपर अटैक किया गया। उसके गांव बहरोक को जोनी वो छीन लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जब 1767 के अंदर देसू सिंह ने कैथल के ऊपर अटैक किया तो ये दोनों भाई भीख बख्श खान और नियामत खान वही कैथल के शासक थे। लड़ाई में हार होने के बाद भीख बख्श खान तो भाग गया और बनवास में ही उसकी मृत्यु हुई। लेकिन नियामत खान के साथ जोनी देसू सिंह ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया और उसको कुछ गांव जागीर के रूप में दिए, जिनमें एक गांव उजाना भी था। सन 1892 तक नियामत खान के वंशज जोनी गांव उजाना में रहते थे। कैथल के पास एक पट्टी अफ़गान नाम का गांव भी है, जिससे ये सिद्ध होता कि इस इलाके के अंदर बलोच और पठान भी रहते थे। लेकिन 1947 के बंटवारे ने सारी डेमोग्राफी को बिगाड़ के रख दिया है। अब होता देसू सिंह का राज शुरू। 1767 में उसने कैथल को जीत लिया। यहाँ पर उसने कच्चे किले की जगह पक्का किला भी बनवाया और कैथल का बहुत सुधार किया। लेकिन वो देसू सिंह जो नहीं, वो ये इनके पास भाई जी का खिताब था। अब मैं ये बताता हूँ, ये सिद्धू गोत के जाट थे, बूचो मंडी के रहने वाले थे। जो जींद नाभा और पटियाला की रियासतें थी वो भी सिद्धू गोट के जाट थे, लेकिन उनकी मिसल जो थी वो फुल्कियाँ थी, जबकि इनकी कैथल के भाइयों की मिसल जो थी वो ये करोड़ा मिसल के सरदार थे। इसके बाद देसू सिंह ने जो है नी भाई जी का खिताब कैसे था, गुरु रामदास के ज़माने में जिसने अमृतसर बसाया था वो भाई भगतू जो नहीं, वो उसने उनसे दीक्षा ली थी गुरु रामदास जी से और उसके पास भाई का खिताब था। भाई भगतू की याद में जो नहीं बठिंडा के पास एक गुरुद्वारा भी है, जहाँ हर वर्ष वैसाखी के दिन मेला बढ़ता है। भाई भगतू के 2 लड़के थे। भाई भगतू का लड़का भाई गोरा सिंह था, उसका लड़का भाई रामदयाल हुआ। भाई रामदयाल भी जो नहीं वो बड़ा भक्ति करने वाला आदमी था और उसका लड़का गुरु बख्श हुआ। लेकिन गुरु बख्श के अंदर भक्ति के कम गुण थे और सैनिक के ज़्यादा थे। वह जो नहीं पटियाला के राजा अल्लाह सिंह का दोस्त था और जो है नी अल्लाह सिंह ने और उसने बठिंडा के ऊपर सरदार जोध सिंह को हराकर उस इलाके पर कब्जा कर लिया।
पटियाला सिंह ने तो पटियाला शहर बसा, जिसको कहते पटियाला, उसी के नाम पर, पटियाला के नाम पर ही पटियाला शहर बसा है। फिर उन दोनों ने मिलकर बुढ़लाडा पर अटैक किया और गुरुबख्श को जोनी बुढ़लाडा शहर दे दिया, वह बुढ़लाडा का राजा बन गया। गुरुबख्श सिंह के ने 1763 के अंदर जब सरहिंद के ऊपर अटैक किया गया तो उसमें सरदारों के मुख्य नेताओं में से गुरुबख्श सिंह भी एक था। 1764 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके राज्य को उसके पुत्रों ने बांट लिया, जिसमें भाई गुरुबख्श सिंह के 5 पुत्र थे, धन्ना सिंह, देसू सिंह, तकत सिंह, सुखा सिंह और बुद्ध सिंह। देसू सिंह के हिस्से में जोनी मुस्तफ़ाबाद और अरनौली के इलाके आए। 1767 में उसने कैथल को जीत लिया। उसके भाई बुद्ध सिंह ने जो है थानेसर और पेवा के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से 1768 के अंदर बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए और थानेसर के ऊपर जोनी बंगा सिंह ने कब्जा कर लिया और लाडवा के राजा और थानेसर के राजाओं ने इंद्री के इलाके को, अमीन को आपस में बांट लिया। देसू सिंह ने जो है वो देसू सिंह की 4 रानियां थी। रानी रामकौर, उसका लड़का कुंवर बैल सिंह था। रानी रूपकौर, उसका पुत्र कुंवर खुशहाल सिंह था। माई भोली, जिसके कोई संतान नहीं थी, और माई बागा, जिसका बेटा लाल सिंह था। 1775 के अंदर जब जींद के ऊपर आंसी के गवर्नर रहीमदाद खान ने अटैक किया तो देसू सिंह ने जींद के राजा का गजपत सिंह का साथ दिया था। उसमें रहीमदाद खान मारा गया और जींद की सेनाओं की विजय हुई। लेकिन भाग्य की विडंबना या देश की अनपढ़ता को देखिए, रहीमदाद खान की तो जींद के किले के बाहर मस्जिद है और उसकी मज़ार और सारा जींद उसकी पूजा करता है, जबकि गजपत सिंह का नाम जो नहीं जींद के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो कि जींद स्टेट का संस्थापक था। इसी तरह 1778 के अंदर पटियाला के राजा अमर सिंह से भी देसू सिंह की बिगड़ गई, क्योंकि अमर सिंह ने जो है सरदार हरी सिंह सेलबा के जागीरदार के ऊपर अटैक कर दिया। हरी सिंह जो है देसू सिंह का मित्र था, इसलिए देसू सिंह ने साथ नहीं दिया। हरी सिंह से निपटने के बाद 1778 के अंदर पटियाला के राजा ने जोनी कैथल पर भी चढ़ाई करने के लिए सेना भेज दी, लेकिन भाई सुखा सिंह और भाई धन्ना सिंह के कहने से सेनाएं वापस चली गई और समझौता हो गया। 3 जून 1779 को जब शाह आलम का कमांडर अब्दुल अहमद जो है वो करनाल के अंदर आया तो उससे मिलने के लिए देसू सिंह भी गया। गजपत सिंह ने जो कमांडर अब्दुल अहमद के कान भर दिए। उसने बकाया मालिया देसू सिंह से 3 लाख रुपए मांगा। देसू सिंह ने 2.5 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन वह 50,000 रुपये का प्रबंध न कर सका। देसू सिंह ने 50,000 के बदले अपने छोटे पुत्र लाल सिंह को जो वो होस्टेज रख दिया। वो 50,000 ने देश का, इसलिए मुगलों की जेल में लाल सिंह को बहुत यातनाएं दी गई, इसलिए वह अपने पिता के विरुद्ध भी हो गया। 1781 के अंदर देसू सिंह की मृत्यु हो गई और उसका बड़ा लड़का बैल सिंह गद्दी के ऊपर बैठा, लेकिन लाल सिंह की माँ ने 40,000 रुपये मुगलों को देकर अपने बेटे को कैद से छुड़वा लिया। उसने कैथल में आके सेना इकट्ठी की और दोनों भाइयों में लड़ाई हुई। कैथल के ऊपर लाल सिंह का कब्जा हो गया। बैल सिंह जो है वो बुढ़लाडा भाग गया, उसने बुढ़लाडा पर कब्जा कर लिया। लाल सिंह ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और सुपारी देकर जो नहीं अपने भाई का वध करवा दिया। इसलिए ये कहना कि औरंगजेब अपने भाइयों को गद्दी पर मार कर बैठा था या मुसलमान भाई तो ऐसे ही होते हैं, वो अपने भाइयों को, पिता को कैद कर लेते हैं, ये गद्दी का धर्म है। गद्दी जो नहीं वो कभी भाई भतीजावाद को नहीं देखती, गद्दी तो गद्दी होती है। लाल सिंह भी अपने भाई का वध करके बैल सिंह का तब गद्दी पर बैठा था। अब हम भाई लाल सिंह के बारे में बताते हैं। भाई लाल सिंह बड़ा ही कूटनीतिक, डिप्लोमेट और बहादुर था, लेकिन वह किसी का भी विश्वसनीय नहीं था, वह किसी पर एतबार नहीं करता था। जब जॉर्ज थॉमस जो झांसी का राजा था और जिसे हरियाणा का राजा भी कहते हैं, आज भी शहर के अंदर जहाज पुल और जहाज कोठी है, वास्तव में यह जॉर्ज पुल और जॉर्ज कोठी है। जहाजगढ़ नाम का गांव भी वास्तव में जॉर्जगढ़ था, वहाँ उसने किला बनवाया था। उसने जींद के राजा को तंग करना शुरू कर दिया और उसको नारनंद के स्थान पर हरा भी दिया था, जहाँ जींद की सेनाओं ने डेरा डाला था। आज भी उस स्थान को पड़ाव कहते हैं, जो 14 एकड़ में नारनंद के अंदर है। लेकिन
जोनी लाल सिंह जोनी जींद के राजा बाग सिंह का पॉलिटिकल गुरु था, उसने मराठों के गवर्नर पैरन से, जो कि फ्रांसीसी था, रिश्वत देकर जो सिंधिया का कमांडर था उसको जॉर्ज थॉमस के ऊपर अटैक करवा दिया। जॉर्ज थॉमस की हार हुई और उसे भगा दिया गया। उसके राज्य को जब्त कर लिया गया। 1802 के अंदर बंगाल बहरामपुर के अंदर मलेरिया से जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई। इस लड़ाई के अंदर जो है लाल सिंह को भी एक परगना मराठों ने इनाम के रूप में दिया था। इसी प्रकार जब 15 सितंबर 1803 को मराठों और अंग्रेज़ों में लड़ाई हुई तो वो बड़ा मौसम वैज्ञानिक था लाल सिंह। वो पहले ही भांप गया कि आने वाली शक्ति अंग्रेज है। उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, मराठों की हार हुई। इस प्रकार लाल सिंह ने जो है मराठों की सहायता से जॉर्ज थॉमस का कांटा निकाल दिया और अंग्रेज़ों की मदद से जो मराठों को निकाल दिया। वो अंग्रेज़ों उससे बहुत प्यार करते थे। जब जसवंत राव होलकर का पीछा करते हुए अंग्रेज सतलुज नदी की तरफ महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की तरफ गए तो लाल सिंह ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इससे खुश होकर अंग्रेज़ों ने उसको फरीदपुर और गोवाना परगने का कुछ भाग जो इनाम के रूप में दिया था। सन 1812 के अंदर गुजरमल का परगना भी महाराजा रणजीत सिंह ने भी लाल सिंह को दिया था। जब पटियाला के राजा साहब सिंह और रानी आसकौर की आपस में लड़ाई हुई तो वह रानी की तरफ था। उसने मौका देखकर सिरसा और फतेहाबाद के पास के कुछ गांव के ऊपर लाल सिंह ने कब्जा कर लिया। पटियाला का दीवान नानूमल उसका पक्का चिल्ला था और बड़ी दोस्ती थी। यह लाल सिंह ही था जो पटियाला के दीवान नानूमल को और जींद के राजा जोनी बाग सिंह को अंग्रेज़ों के पास ले गया था और प्रोटेक्टेड स्टेट बनवाया। बाग सिंह जोनी महाराजा रणजीत सिंह का सगा मामा था और यही कारण था जब इन सिया सतलुज स्टेट को अंग्रेज़ों ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया तो ये रियासतें 1947 तक काम करती रही। लेकिन लाल सिंह ने जो है कैथल के किले का सुधार किया। उसके समय में किले के जो है बुर्ज दूर दूर तक दिखाई देते थे। उसने गांव किठाना में भी एक किला बनवाया जहाँ पर आजकल स्कूल है। किले की दीवार के निशान अब भी हैं जहाँ मंदिर बना हुआ है, तालाब है और रानी घाट है जो राजा का बनवाया हुआ है। इसी तरह अरनौली के अंदर भी उसने किला बनवाया। मेरा ये देखा हुआ 2010 में उसमें थाना था और अरनौली के जागीरदार थे, वो 2010 में पटियाला रहने लग गए थे। इस कैथल अरनौली इसी प्रकार उसने और भी कई किले बनवाए और अपनी वो बड़ी शान से रहता था। उसका अंग्रेज़ों से के ऊपर इतना प्रभाव था कि 1810 के अंदर उसके चचेरे भाई करम सिंह की मृत्यु हो गई तो उसने ककराला नामक रियासत को भी अपने राज्य में मिला लिया। जबकि इस समय अंग्रेज़ लोग बहुत सी रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जब्त कर चुके थे, लेकिन उन्होंने लाल सिंह को इजाज़त दे दी और उसने अपनी भाभी रानी भागमरी की नाम मात्र की पेंशन दे दी। 1819 के अंदर लाल सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है उसका पुत्र जो है प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। इस समय प्रताप सिंह की उम्र वो नाबालिग था, इसलिए उसकी माता रानी साहब कौर जो है वो उसकी गार्जियन बनी, लेकिन उसके भाग्य में ज़्यादा दिन राज्य करना नहीं लिखा था। 1823 के अंदर चेचक से उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है उसका छोटा भाई उदय सिंह गद्दी के ऊपर बैठा। आज भी कैथल के अंदर इस किले को जो है भाई उदय सिंह का किला कहते हैं। वो उसे बिल्डिंग बनाने का बड़ा शौक़ था। उसने सर एक्टर लोनी के महल का जो नक्शे जो करनाल के अंदर महल था उसका नक्शा लेकर कैथल के अंदर एक महल भी बनवाया जो आज भी बिदक्यार झील के किनारे है। उसका किला 2010 में उसमें थाना था, अब 2016 में रिनोवेट करके उसका सुधार कर दिया गया है। इसी प्रकार उसने पेवा के अंदर भी जो एक महल बनवाया, गार्डन हाउस बनवाया। भाई उदय सिंह ने 2 शादियाँ की। उसकी पत्नी रानी सूरज कौर जो वो बल्लभगढ़ की राजकुमारी थी, वो राजा नार सिंह की बहन थी। राजा नार सिंह को 9 जनवरी 1858 को अंग्रेज़ों ने चांदनी चौक के अंदर फांसी दे दी क्योंकि उसने अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह किया था। राजा नार सिंह भी कपूरथला स्टेट की राजकुमारी किशन कौर के साथ ब्याह हुआ था। इससे ये सिद्ध होता है उस ज़माने में हिंदू और सिख में कोई फ़र्क नहीं था और जाट जाट थे। ये फ़र्क तो 1192 तक सभी जाट जाट थे, न कोई मुसलमान जाट थे न सिख जाट थे। बिश्नोई धर्म 1542 के अंदर रहा है, न बिश्नोई जाट थे।
सिख धर्म नानक जी 1469 में पैदा हुए, उसके बाद आ है। तो इसलिए सभी जाट बराबर थे। ये जाति पाति का भेदभाव पैदा किया डिवाइन एंड रूल अंग्रेजों ने। भाई लाल सिंह जो है नी, उसने जो है नी वो इतना निरंकुश था कि उसने जुलायों के ऊपर और धोबियों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। आज भी कैथल के अंदर कहावत चलती है कि बुल्ला जुला, उसके राजा के मंत्री ने बख्शी ने कहा, बुल्ला जुलाया बोल बख्शू काना 5 रुपये ताना, बुल्ला धोबी बोल बख्शू काटड़ा 5 रुपये पाटड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा ने जो है नी वो धोबियों और जुलायों को भी नहीं बख्शा। बड़ा सख्ती के साथ टैक्स इकट्ठा किया जाता था। मैं गुमथला गड्ढू गांव की एक घटना ज़रूर बताना चाहूँगा। गुमथला गड्ढू गांव जो नहीं, वो राणा इकबाल का गांव है, जो 10 साल तक जो है नहीं पंजाब पाकिस्तान वाली विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के फूल मोहम्मद के नाम पर पाकिस्तान में गांव भी बसाया है, फूल नगर। तो गुमथला गड्ढू के अंदर राजा घोड़े पर चढ़ कर गया, लेकिन रांगड़ लोग जो नहीं वो किसी को घोड़े पर चढ़ कर, राजा हाथी पर चढ़ गया, हाथी या घोड़े पर चढ़कर अपने गांव से नहीं निकलने देते थे। उन्होंने राजा से कहा कि हम गांव के बीच से नहीं निकलने देंगे। इस पर झगड़ा शुरू होगा। फिर पंचायत तो इसका हल ये निकाला गया कि राजा जो नहीं गांव के अंदर नहीं घुसेगा, बल्कि गांव की फिरनी, जिसको आजकल का आप बाईपास कह सकते हैं, उससे बाहर को चक्कर काट के गया। इसलिए उस ज़माने में क्रांतिकारी तब भी लोग थे। गांव आबड़ी के लोगों ने 1857 में विद्रोह किया था। राजा उदय सिंह को, जोनी भाई उदय सिंह को 1836 के अंदर लकवा मार गया। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपने दीवान तुलसीराम को, जो कि बल्लभगढ़ के राज्य का था, उसका रिश्तेदार था, और महताब सिंह को अंग्रेज़ों के पास भेजा कि उसे बच्चा गोद लेने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया। और जब 15 मार्च 1843 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज़ों ने लेफ्स की डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स के तहत, लेफ्स की नीति के तहत कैथल स्टेट को जो नहीं वो जब्त करना चाहा, लेकिन कैथल की सेनाओं ने जो नहीं वो विद्रोह कर दिया। 10 अप्रैल 1843 को जहाँ आज का जाट हाई स्कूल है कैथल में, वहाँ पर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कैथल की सेना का नेता सरदार टेक सिंह था। सरदार मोहन सिंह भदौड़ वाले ने भी 100 घुड़सवारों के साथ सेना लाकर कैथल की सेना की मदद की। कैथल की सेना ने देखते ही देखते अंग्रेज़ सेना को पीट दिया, और अंग्रेज़ बहुत सैनिक मारे गए और सारा लड़ाई का सामान छोड़कर भाग गए। फिर 15 अप्रैल को दोबारा पटियाला के राजा ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, और अंग्रेज़ सेना अम्बाला और करनाल से आई, और उन्होंने दोबारा जो कैथल की सेनाओं और अंग्रेज़ों की सेना के बीच लड़ाई हुई। इसमें कैथल की सेनाओं की हार हुई और उन्होंने कैथल पर कब्जा कर लिया। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, जब करनाल से अंग्रेज़ सेना आ रही थी तो मुंदड़ी गांव के लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। 2 अंग्रेज़ अफसर मारे गए और उनके घोड़े छीन लिए गए। लड़ाई कैथल रियासत को जब्त करने के बाद मुंदड़ी गाँव के अंदर आग लगा दी गई और बहुत से लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी गई। आज मुंदड़ी गांव के अंदर सन 2018 में हरियाणा गवर्नमेंट ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई है। इसी प्रकार गांव आबड़ी भी जो ने वो एक क्रांतिकारी गांव था, उन्होंने 1857 के विद्रोह में बढ़कर चढ़कर भाग लिया था, लेकिन इन रांगड़ भाइयों को 1947 के अंदर मजबूरीवश पाकिस्तान जाना पड़ा। भाई उदय सिंह की रियासत को जो है नी उस समय आमदनी 5 लाख रुपए थी, और 5 लाख में से 4 लाख रुपए की रियासत अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली, और 1 लाख की रियासत जो थी वो अरनौली के भाई गुलाब सिंह को दे दी गई। गुलाब सिंह जो है नी भाई सुखा सिंह का, जो कि भाई देसू सिंह का भाई था, उसका पोता था। और कैथल रियासत के अंदर परगना जैसे कैथल, पेवा, चीका और अमीन, फतेहपुर, पुंडरी, बुडलाडा और बहुत से परगने थे, सब को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कैथल रियासत 1843 के अंदर अंग्रेज़ों ने सारे नियमों को ताक पर रखकर जब्त कर ली। भाइयों, ये थी कैथल रियासत की। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, सन 1825 के अंदर भाई संतोख सिंह जो नहीं वो पटियाला से कैथल आ गया था, उसने राजा उदय सिंह ने उसको संरक्षण दिया था।
भाई संतोख सिंह ने नानक प्रकाश और सूरज प्रकाश नाम की 2 ऐतिहासिक किताबें लिखी हैं। नानक प्रकाश में गुरु नानक की जोनी वो दोवावली में जीवनी है। भाई संतोख सिंह बड़ा विद्वान था, उसने अमरकोश नामक ग्रंथ का जोनी वो ट्रांसलेशन भी किया था। इस प्रकार लेकिन कैथल के राजा जो नहीं वो बड़े निरकुंश राजा थे, जनता की भलाई का कोई ध्यान नहीं देते थे। न कोई स्कूल बनवाया, न जो नहीं धर्मशालाएँ बनवाई, न अस्पताल बनवाए। वो केवल अपने किले और महल बनवाते थे और अयासी करते थे। 1843 के अंदर कैथल रियासत को जब्त कर लिया गया। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद।